Hey guys, welcome to my YouTube channel. Hope all are doing well and staying safe. So guys, टाइम हो रहा है, रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए व्लॉगिंग कर रही हूँ बिकॉज आज पूरा दिन ऐसे ही चला गया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, आपको पता है। और अभी फेस्टिव्स चल रहे हैं तो कुछ आ नहीं रहा है, मतलब दिवाली के थे जो दिवाली से पहले के वो भी मैंने डाले, दिवाली का भी डाला। आज कुछ स्पेशल था नहीं क्योंकि मैं अपने घर नहीं गई। कोमल दीदी आई थी, वो भी पूरा शाम को लेट करके आई, मतलब पूरा दिन निकाल के शाम को आई, तो कुछ डालने के लिए था ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि क्वेश्चन आंसर्स डालती हूँ इंस्टा पे और उनके मैं जवाब दूंगी आपको, एक ब्लॉग उस पर बना लेते हैं क्योंकि कल भाई दूज, मतलब कल भाई दूज करने के लिए, टीका करने के लिए कल जाऊँगी मैं अपने घर। तो इस वजह से मेरे पास कुछ था नहीं आज, तो मैंने कहा चलो यही डाल लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है, वेट मैं पहले देख कर आती हूँ। तो गाइस जो मेरा पहला क्वेश्चन है मैं नीचे साइड में स्क्रीन पे लगा दूंगी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप मंथली कितना अर्न करते हो यूट्यूब और इंस्टाग्राम से। तो गाइज इसके ऊपर मैंने सोचा है कि ये बात ना बहुत, मैंने सिर्फ वो क्वेश्चंस उठाए हैं, मैंने स्टोरी लगा दी थी शाम को ही क्वेश्चंस के लिए, आस्क मी क्वेश्चंस फॉर ब्लॉग। तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन उठाए हैं जो सबसे ज़्यादा और रिपीटेड आ रहे थे। तो मैंने फालतू, फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाते, इतने सारे क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ कुछ उठाए हैं जो रिपीटेड थे और बहुत ज़्यादा, मतलब सिमिलर सेम क्वेश्चन वही थे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब से मंथली कितना अर्न करते हो। तो गाइज मैंने ये सोचा कि मैं इस पर ना आपके लिए एक स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी अपनी मंथली इनकम का, कि मैं मंथली में कितना ज़्यादा कमाती हूँ, एक महीने के अंदर मैं इंस्टा से और यूट्यूब से कितना कमा लेती हूँ। तो मैं इस पर ना आपके लिए स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, मैं सेकेंड क्वेश्चन देख कर आती हूँ। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, मैं साथ साथ स्क्रीन पे लगा दूंगी, ठीक है। तो जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि लव स्टोरी का पार्ट 2 कब आएगा। तो गाइज लव स्टोरी का पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। अभी फेस्टिव चल रहे थे, पहले करवा चौथ, उसके बाद दिवाली, उसकी शॉपिंग वगैरह इतने टाइम से, सफाइयाँ वगैरह ये सब, अब फिर विश्वकर्मा डे ये सब आ गया और भाई दूज वगैरह, तो लोग इसमें बिजी चल रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत मतलब फ्री होकर डालूँ। तो जब हम मतलब फेस्टिव्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं पार्ट 2 जल्दी डाल दूंगी, चिंता मत करो, अब ज़्यादा टेंशन मत लो। नितेश तो सो गए हैं, ये देखो। तो मैं बहुत जल्दी डाल दूंगी अपना पार्ट 2 भी, फेस्टिव्स खत्म होने के बाद। बस भाई दूज खत्म हो गया, अब इसके बाद मैं कभी भी डाल दूंगी। तो वेट करते रहो मेरे लव स्टोरी पार्ट 2 का, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, तो मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि आप मीटअप डेट, मतलब मीटअप डेट बताओ। तो गाइस डेट तो कोई फिक्स नहीं है और मीटअप तो मैंने सोचा ही नहीं है, मतलब सोचा हुआ है, लेकिन मीटअप मैंने सोचा है कि जब मेरे इंस्टा के 5 लाख हो जाएंगे, 500 के, तब मैंने सोचा हुआ है, मैंने और नितेश ने। नितेश भी बताते तो अभी, लेकिन टाइम ही गलत हो रहा है और ये भी सो रहे हैं, 1:30 बज रहा है ना गाइस, बहुत थक गए हैं आज वैसे भी। तो मीटअप की कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन जब भी मेरे 5 लाख हो जाएंगे, चाहे वो कल हो जाए या परसों हो जाए या फिर कभी भी कितने महीनों बाद हो जाए, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप लोग प्यार करते हो मुझे और अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। आज मेरे 3 लाख हो गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यस गाइज, मैं भूल गई थी, थैंक यू फॉर 300K गाइज, लव यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी, और कि मेरी 300K फैमिली इंस्टा की कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू, लव यू सो मच। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं यहाँ तक आ पाती, ना मैं ऐसे स्टैंड हो पाती ना। तो मीटअप हम रखेंगे बहुत जल्दी, जब मेरे 500K हो जाएंगे तब हम मीटअप रखेंगे, ओके डन, पक्का प्रॉमिस, बिल्कुल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत अजीब और गरीब सा है, कि आप अपनी शादी से पहले लाइफ में खुश थे या अपनी मैरिड लाइफ में ज़्यादा खुश हो। ये कैसा क्वेश्चन है। कवारेपन की भी ये नहीं बोलूँगी कि मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि नितेश को लेकर तो कह सकते हो कि हाँ हम ज़्यादा खुश रहते हैं, और कवारेपन की भी लाइफ गाइस अलग होती है, ठीक है, लेकिन शादी के बाद थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, मेरे ऊपर अभी नहीं आई है, और लेकिन यही है कि शादी के बाद चेंज हो जाता है। लेकिन अगर नितेश को लेकर सिर्फ अपनी मेरी और नितेश की लाइफ को लेकर कहूँ, तो मैं अब ज़्यादा खुश हूँ, है ना। क्योंकि शादी से पहले हमें छुप छुप के मिलना पड़ता था और बहुत 2-2 3-3 महीनों में मिलते थे, अब हम डेली साथ रहते हैं और अब प्यार ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा बोल सकते हो, आपके साथ रहने से प्यार ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो यही है कि फ़ोन वाली फॉर्मेलिटी होती थी कि चलो फिर भी पूरी पूरी रात बात कर रहे, सुबह 6 बजे तक हम बात करते थे। चलो जो भी हो, मैं लव स्टोरी ब्लॉग में बताऊंगी। हाँ, मैं अपनी अब वाली लाइफ में, मतलब मैरिड लाइफ में ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब हम साथ रहते हैं, अब हमें 3 महीने बाद नहीं मिलना पड़ता, वेट नहीं करना पड़ता मिलने के लिए, और छुप छुप के नहीं मिलना पड़ता, तो मैं अब ज़्यादा खुश हूँ। और
तो जो मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ये है कि हाय मिठू दी, मतलब एग्जैक्ट नहीं यार, मैं भूल जाती हूँ, देख कर आती हूँ वापस, कि हाय मिठू दी, आपको डांस का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला और आपने डांस करना कब से स्टार्ट किया? क्या मतलब कब से या कैसे स्टार्ट किया, कुछ ऐसा ही है, वो जो मैं स्क्रीन पे डालूंगी जब आप देख लेना। तो मेरा जो डांस का इंस्पिरेशन है गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मुझे डांस, मैं बचपन से ही डांस करती थी। मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्ट था। जब मैं स्कूल में थी फर्स्ट सेकंड क्लास में, केजी प्रेप में तो नहीं, जब मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में थी तो मैं स्टार्टिंग से ही अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी। हर एक फंक्शन में मैं एक फंक्शन नहीं छोड़ती थी जिसमें मैं पार्टिसिपेट ना करूं। और एक टाइम पे ऐसा हो जाता था कि मैं मतलब मैं नहीं करती थी एक फंक्शन में पार्टिसिपेट, तो मैम मुझे ज़बरदस्ती उठाती थी कि नहीं दीपिका अच्छा डांस करती है और वही मतलब वो भी आएगी, और मैं हमेशा फ्रंट पे रहती थी गाइज। एक तो मेरी हाइट की वजह से आप बोल सकते हो और नहीं तो वैसे मैं हमेशा से मतलब बेस्ट डांसर ही रही हूँ। मतलब अपनी तारीफ क्या करनी, लेकिन मैं बता रही हूँ जो है वो जेन्युइन है कि मैं हमेशा से बहुत अच्छी डांसर रही हूँ स्टार्टिंग से, और मैम मुझे फ्रंट में खड़ा करती थी। और ये जो मुझे इंस्पिरेशन मिली है ये मुझे छोटी से ही सपना मैम से मिली है कि मैं सपना को देखती थी, मतलब उनको टीवी में लगा लगा के, और पापा जैसे मम्मी तो नहीं, पापा ऑफिस चले जाते थे, मम्मी नीचे दादी के पास बैठ जाती थी, है ना, घर में कोई नहीं होता था, तो मैं अपने स्क्रीन पे थी अपनी टीवी के स्क्रीन पे और आवाज़ फुल खोल देती थी, बहुत तेज़ आवाज़ कर देती थी, और फिर मैं अकेली शीशे के आगे खड़ी होकर अपने आप को देख के दुपट्टा लेके डांस कर रही होती थी और मतलब ऐसे मैंने डांस सीखा है। और मैंने कभी कोई डांस क्लास ज्वाइन नहीं की, ना मैंने कभी किसी से डांस सीखा। आज मैं जो हूँ, मुझे जितना आता है, मैं जितना करती हूँ वो मुझे खुद से ही आता है। मेरा कोई मतलब कहने को मेरा कोई गुरु नहीं है, और जो मेरा गुरु है वो मैं सिर्फ सपना मैम को मानती हूँ, क्योंकि मैंने शायद अगर वो नहीं आती, वो नहीं होती तो मैं उनको टीवी पे नहीं देखती और मैं डांस नहीं सीखती मेरा मानना तो ये है। लेकिन जो भी है कि मैंने अपना खुद से डांस सीखा है, मैंने कभी कोई डांस क्लास ज्वाइन नहीं की। जो भी हूँ खुद से हूँ, अपने स्टैंड पे हूँ और खुद से ही हूँ। तो इतना ही बस गाइज। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितेश सो रहे हैं इसमें वो भी होने थे कि हम बेबी मतलब मैं बेबी कब प्लान कर रही हूँ, कब करूँगी। तो गाइज ऐसे बताऊँ तो अभी तो सच्ची में मतलब कोई प्लान नहीं है बेबी का, क्योंकि अभी नितेश खुद भी मना करते हैं कि अभी नहीं करना, अभी नहीं करेंगे, हम पहले अच्छे से स्टैंड होंगे और उसके बाद करेंगे। यही है बस हमारा मानना कि हम पहले खुद स्टैंड होंगे फिर हम कुछ प्लान करेंगे बेबी का। तो बस इतना ही, मैं अकेली इतना ही बोलना चाहूँगी। बाकी कभी नितेश साथ होंगे तो वो बताएंगे मतलब पूरा, लेकिन अभी इतना ही है कि जब तक नितेश की यही वर्ड्स है कि जब तक हम खुद कहीं स्टैंड नहीं हो जाते, हमारी अच्छी इनकम नहीं हो जाती, हम एक स्टैंड नहीं हो जाते कहीं पे, तो हम तब तक बेबी प्लान नहीं करें। ये कैसा क्वेश्चन है? आपकी वेडिंग डेट क्या थी? गाइस मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी को 1 साल होने वाला है, और क्या मुझे अपनी शादी की डेट नहीं बताओगी? 17 नवंबर नेक्स्ट मंथ मेरी एनिवर्सरी आ रही है, 1 साल हो जाएगा हमें साथ में। यार 1 साल मैंने झेल लिया नितेश को। वाह मिठू सो रहे हैं गाइस, ये देखो। अब हमारी नेक्स्ट मंथ हमारी शादी को 1 साल हो जाएगा, और मेरी शादी की जो मेरी वेडिंग डेट है वो 17 नवंबर है। आप और नितेश जीजू अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप और नितेश जीजू अगर कभी आउट ऑफ इंडिया घूमने जाओगे तो कहाँ जाओगे? मैं बताऊँ? दुबई। मेरा बहुत सपना है कि जब मतलब मैं इतना अर्न करने लग जाएंगे, हम दोनों इतना अर्न करने लग जाएंगे, तो मैं सबसे पहले दुबई घूमने जाऊंगी। पता नहीं क्यों है, बट है कि मुझे सबसे पहले दुबई जाना है घूमने के लिए। तो अगर हम कभी भी आउट ऑफ इंडिया प्लान करेंगे घूमने के लिए तो हम सबसे पहले दुबई जाएंगे। बुर्ज खलीफा। हे हबीबी वेलकम टू दुबई। गाइस नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है? मुझे आपके साथ रहना, क्या आप मुझे अपने साथ रखोगी? नहीं बहन, मेरा हस्बैंड है मेरे साथ रहने के लिए, मेरी पूरी फैमिली है, मैं अनाथ थोड़ी हूँ। यार हद है यार, कैसे कैसे क्वेश्चंस है। नहीं, अगर आपको मुझसे मिलना है तो ठीक है, ये आप ऐसे बोल सकते थे कि मुझे आपसे मिलना है। ये कैसा है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और मुझे आप अपने साथ रखोगे? नहीं बहन, मैं नहीं रख सकती, मुझसे पाप मत करवा। मैं ऑलरेडी एक फैमिली के साथ रहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, मैं नहीं रख सकती यार ऐसे किसी को। और मैं कोई अनाथ नहीं हूँ यार, है ना, तो इसीलिए मेरे पास मेरी पूरी फैमिली है मेरे साथ रहने के लिए।
आपने इंस्टा पे तो मेरे 300 के करा दिए हैं, मतलब 3 लाख हो गए हैं। अब यूट्यूब पे भी जल्दी जल्दी मेरे 30 के करा दो, मतलब 30,000 सब्सक्राइबर्स करा दो। फिर अभी तो 30 मतलब पहले इंस्टा के 300 के का केक काटेंगे, फिर यूट्यूब के लिए भी कुछ करेंगे। तो जल्दी से मेरे 30 के करा दो गाइस, है ना। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। और ऐसे ही करते रहो हमेशा, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और ऐसे ही प्यार करते रहो गाइस। अब 2:45 में 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं व्लॉग एडिट करूँगी, उसके बाद थंबनेल बनाऊँगी, फिर क्या मतलब फिर इसको ऐसे मतलब फिर इसको क्या मतलब एडिट करूँगी, फिर थंबनेल बनाऊँगी, फिर सुबह मॉर्निंग में पोस्ट करूँगी। 2:10 है, मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना है क्योंकि कल मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि मैं आज नहीं गई थी अपने घर। और गाइस भाई दूज के लिए मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है, मतलब मैंने एक कागज़ तक नहीं ख़रीदा है, जिसको कहते मतलब कहने को कि मैंने एक कागज़ तक नहीं ख़रीदा शॉपिंग के लिए। कल मुझे घर जाना है। आज तबीयत ख़राब में पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, लेट सो के उठी, 2 बजे तो मैं सो के ही उठी हूँ, तो फिर इस वजह से। तो गाइस अब ये है कि ना सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, फिर पहले सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, सामान खरीद के लाना पड़ेगा सारा। मैंने तो मेहंदी भी नहीं लगवाई, और फिर उसके बाद घर जाऊंगी मैं, फिर तो दिखाऊंगी आपको कल का व्लॉग, तो है ना। अब इस ब्लॉग का करते हैं एंड यहीं पे। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस उठाए थे जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड थे, है ना, बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, सेम थे। मैंने वही सिर्फ क्वेश्चंस उठाए, बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। और बाकी के मैं फिर से थोड़े थोड़े करके, मतलब ऐसे ऐसे हाफ पार्ट में मैं बना दूंगी आपके लिए व्लॉग, है ना। तो गाइज़ जिनके मतलब क्वेश्चंस मैंने नहीं उठाए उनके लिए सो सॉरी, बुरा मत मानना गाइज़। इतने सारे क्वेश्चंस हो गए थे, मैं सबके जवाब नहीं, अगर मैं सबके जवाब देने बैठती ना तो पूरी फिल्म बन जाती तो इसीलिए तो माफ़ करना उसके लिए मुझे। और फिर कभी थोड़े थोड़े पार्ट मतलब फिर उठाऊंगी क्वेश्चंस, फिर बात करेंगे आपसे क्वेश्चंस को लेके। बाकी बहुत अजीब और गरीब क्वेश्चंस थे, और होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, शेयर भी कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। जल्दी जल्दी 30 के करा दो। बाय, गुड नाइट, अब मैं सो जाती हूँ।